नहीं होती। अब आज की बात अलग है, पंचम काल की बात अलग है, नए जमाने की बात अलग है। अब संकोचशीला कोई बचा ही नहीं है, सब बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं, सब खुल गए हैं। क्यों? गर्ल्स जो हैं आज की, जो पढ़ी लिखी हैं, कैसी हैं? सब ओपन माइंड वाली हो गई, वो अपने आप को किसी से कम समझती ही नहीं। समझती है? नहीं समझती। सब कॉम्पीट कर रही हैं, बॉयज़ का से कंपटीशन कर रही हैं। ड्रेसिंग सेंस भी उनका लड़कों जैसा हो गया है, चलना उठना बैठना खाना पीना बोलना पहनना ओढ़ना देखना बात करना। अब ये संकोचशीला वर्ड जो है, ऐसा लगता है सिर्फ साहित्य में स्थिर होकर के रह गया है, अब प्रैक्टिकल जीवन में शायद दिखलाई देता है। अच्छा आप ही बता दो, जितना महिला वर्ग बैठा है, आप लोग ऐसे हो? हाँ? नहीं हो? कैसे हो? तो संकोचशीला, लाजवती, लावण्यवती, क्या क्वालिटीज गिना रहे हैं आचार्य भगवान उस मिट्टी की? लाजवती यानी शर्मीली, शर्माने वाली। लावण्यवती यानी होता है जिसका रूप लावण्य बहुत अच्छा होता है, जो सुंदर होती है। ऐसी सरिता तट की माटी यानी उस नदी के किनारे रहने वाली वो मिट्टी जो है, माटी है, अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। उस धरती माँ के सम्मुख कुछ वो बोलना प्रारंभ कर रही है, अपने हृदय के भावों को उद्घाटित कर रही है, बोलने की कोशिश कर रही है। सुनना, जो आज की बेटियां हैं वो कैसा बोलती हैं, और ये बेटी कैसा बोल रही है अपनी माँ से। स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से, अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ, सुख मुक्ता हूँ दुख युक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसके सम्मुख करूं, क्रमहीना हूँ पराक्रम से रीता, विपरीतता है इसकी भाग्य रेखा। क्या समझ में आया? शायद कुछ समझ में आया भी कि नहीं आया? ज़्यादा साहित्यिक वर्ड्स तो नहीं हो गए? बहुत अच्छे से अपनी वेदना वो एक्सप्रेस कर रही है, हृदय की पीड़ा अपनी माँ के समान सामने वो रख रही है। वो कितनी दुखी है, क्या कह रही है? स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से, अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ। पतिता का अर्थ जो होता है एकदम दुखी, पीड़ित, कष्ट में डूबू ही, एकदम निचली अवस्था में। मेरा जीवन जो है कैसा है? बड़ा कष्टमय है, बड़ा दुखी है। पूर्व कर्म के उदय से जो जीवन मिला है वर्तमान में, वो आनंद से भरा हुआ नहीं है, दुखों से भरा हुआ है। होते हैं ना कुछ लोग जिनके तीव्र पूर्व कर्म का उदय होता है, अशुभ अथाता वेदनी कर्म का उदय होता है, तो शुरू से लेकर अंत तक उनके जीवन में सिवाय परेशानियां, कठिनाइयां, दुश्वारताएं और दुखों के अलावा कुछ नहीं होता है। तो वो स्वीकार कर रही है, मैं बड़ी दुखी हूं, मात्र कर्मोदय से दुखी हूं, इतना ही नहीं, पातिता हूं औरों से, यानी अन्य लोगों ने मुझे और दुख दिया है। कैसे दुख दिया है, किन्होंने दुख दिया है? तो अधम पापियों के द्वारा दुख मिला है। पद दलिता हूँ यानी उनके पैरों के नीचे ही आने वाली हूँ। मेरा जीवन जो है इतना कष्टों में डूबा हुआ है, सिवाय वेदना के और कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग होते हैं संसार में, तीव्र कर्म के उदय में, बड़े घर में पैदा होकर के भी ऐसा दुख उनके जीवन में आ जाता है। सीता की भांति राजकुमारी थी, लेकिन कभी राजमहल का सुख उसे मिला नहीं, ना शादी के पश्चात और अपहरण के पश्चात कभी नहीं मिला। तो कुछ इतनी प्रकार की दुखों को लेकर के जीने वाले लोग हैं, तो वह अपने दुखों को अपनी माँ के समक्ष रख रही है,
पद दलिता हूँ, जो आए मुझे अपने पैरों के नीचे रौंद करके चला जाता है और देखता तक नहीं है कि मेरी पीड़ा कितनी है। कुछ ऐसे भी पापी जीव होते हैं जो इतने मदमस्त रहते हैं अपनी ही जिंदगी में, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं, किसको कष्ट दे रहे हैं, किसे सता रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। यानी उनके नीचे जो रहने वाले लोग हैं उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं। इतने स्वार्थी, इतने सेल्फिश होते हैं, इतने विषयों में लीन डूबे रहते हैं। उन्हीं का कर्म का उदय, शुभ कर्म का उदय, जिससे उन्हें सब कुछ सुविधाएं मिली। लेकिन जो रौद्र ध्यानी जैसे जीव होते हैं, हिंसा करके आनंद ही मनाते रहते हैं, कष्ट दे करके खुश प्रसन्न होते रहते हैं, ऐसे जो पापी जीव हैं उन्हीं के द्वारा मैं पद दलिता हूँ। इतना ही नहीं, सुख मुक्ता हूँ, दुख युक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। ये काव्य में एक रस है। कौन सा रस है? करुणा रस होता है। अब जो काव्य की भाषा जानता है, महाकाव्य की, वो 9 रसों से भरपूर काव्य होते हैं। तो इस कौन से रस से शुरुआत कर रहे हैं आचार्य भगवान? करुणा रस से। एक ऐसा रस जिसे सुनकर के व्यक्ति स्वयं भी थोड़ा सा भीग सा जाता है। और कौन भीगता है? जो संवेदनशील होता है, उसी का हृदय भीगता है। बाकी लोगों का तो, जो पाषाण हृदय वाले होते हैं ना, स्टोन हार्टेड जो होते हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के दुखों से, वे कभी नहीं रोते, कभी नहीं भीगते, कभी विचार नहीं करते। लेकिन जो थोड़ी भी संवेदना को लिए हुए होते हैं, संवेदना कौन सी? धर्म ध्यान की संवेदना। जो दूसरों के दुखों को दुख समझते हैं, उनका हृदय अवश्य भीग जाता है। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, सम्मुख क्या हो रहा है, अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन कितना दुखी है, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता किसी से। तो वो कह रही है, सुख से मुक्त हूँ और दुख से युक्त हूँ। यानी मेरे जीवन में सुख नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं, और यदि कुछ है तो सिर्फ दुख ही दुख है। इतना ही नहीं, तिरस्कृत हूँ और त्यक्ता हूँ, लोगों के द्वारा प्रताड़ित की गई हूँ और लोगों के द्वारा छोड़ी गई हूँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है। अव्यक्ता मतलब आज तक इसकी पीड़ा को व्यक्त मैंने नहीं किया है, किसी के भी आगे इसे आज तक शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया है। व्यक्त किसके सम्मुख करूं? आखिर किसके सम्मुख हम अपना रोना रोएं? किसके सम्मुख अपना गाना गाएं? किसे हम कहें कि हमारी स्थिति, हमारा जीवन इस प्रकार से है? हर व्यक्ति अपनी पीड़ा, जो दुखी होता है, सबके सामने नहीं कह सकता। उसी के सम्मुख कह सकता है जिसे वो मानता है कि नहीं, यह धर्म से ओतप्रोत है, जो उस अपाय विचय धर्म को ध्याने वाला है, यानी दूसरे के दुखों को दूर करने की भावना रखने वाला है, हंसी उड़ाने वाला नहीं, कष्टों को सुन करके कमेंट्स करने वाला नहीं, जिसके भीतर इतना विश्वास होता है कि नहीं, हाँ, ये मेरे जीवन में एक सहयोगी बन करके रहेगा। जब भी जीवन में प्रतिकूलताएं आएंगी या आवश्यकता होगी तो वो खड़ा रहेगा। देखना, जरूरी नहीं हम फाइनेंशियली हेल्प करें तभी व्यक्ति निश्चिंत होता है। आप सिर्फ इतना कह दें, डोंट वरी, मैं हूं ना, घबराते क्यों हो, चिंता नहीं करना, जब भी लगे आवश्यकता पड़े तो आ जाना। बस इतने 4 शब्द आपसे कोई कह दे, जब आपका जीवन बहुत कष्टमय हो, कह दे, घबराना नहीं, मैं हूं, खड़ा हूं, चिंता नहीं करना। तो एक ऐसा संबल मिलता है व्यक्ति को। करता तो सभी कुछ स्वयं ही है, उससे कभी मदद भी नहीं लेता, लेकिन एक बैक सपोर्ट उसके पास आ जाता है। वो कहता है कि नहीं, यदि कुछ होगा तो वो खड़ा है, मुझे संभाल लेगा। आप किस टाइप के हो?
संभालने वाले कि धक्का देने वाले? बतलाओ। किसी को पकड़ करके नीचे से ऊपर लाने वाले कि और धक्का दे करके नीचे पहुंचाने वाले? ऐसे दुनिया में ऐसे लोग मिलना बहुत कठिन है, वो भी पंचम काल में। और यहाँ तो जहाँ स्वार्थ का जमाना है, यहाँ तो मिलते ही नहीं। थोड़ा थोड़ा चेक करते जाना, अपनी चेतना को हिलाते रहना, देखते रहना कि मेरी चेतना कितनी गिरी हुई है कि कितनी उठी हुई है। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? कैसी चेतना है आप लोगों की? कभी आपकी चेतना रोती है किसी को देख करके? हाँ महाराज जी, रोते हैं हम लोग। कब? जब हमारे जीवन में दुख आता तभी रोते हैं। किसी के दुखों को देख करके तो आप कर्म सिद्धांत लेकर के आ जाओ, उसको प्रवचन देना सुनाना शुरू कर दो। अब ठीक है, कर्म का उदय है, कर्म के उदय में अब पूर्व जन्म में पाप किया था, अब तो भोगेगा वो, उसमें क्या टेंशन लेना है ना? प्रवचन देने बैठ जाओगे कि नहीं? थोड़ी चेतना को संवेदनाओं से भरना सीखो। मनुष्य हो, नहीं हो मनुष्य कि मनुष्य के रूप में कुछ और चेक करना। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ, तो वो कॉर्डलेस वगैरह दे दो एक। वैसे हमें क्या कह रहे हो? त्यक्ता, तिरस्कृत त्यक्ता हूं। त्यक्ता का अर्थ है जिसने उसे छोड़ दिया। एक होता है ना, जब डाइवोर्स हो जाता है, डाइवोर्स होने के पश्चात पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, तो छोड़ देने का मतलब त्यक्ता, त्याग कर देता है। जहाँ त्याग हो जाता है तो वह त्यक्ता माना जाता है। तो त्यक्ता हूँ यानी मुझे हर व्यक्ति ने छोड़ दिया, किसी ने मेरी केयर नहीं की। ऐसी वह दुखी है, वो माटी अपनी वेदना को अभिव्यक्त कर रही है। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसके सम्मुख करूं? क्रमहीना हूँ पराक्रम से रीता, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। क्रम से हीन, क्रम का अर्थ होता है यहाँ पर चरण, पैर। नहीं, मैं चल नहीं सकती। तो माटी कैसी है? पैरों से रहित होती है। यदि जैन धर्म के हिसाब से देखें तो माटी एक इंद्रिय स्थावर जीव होती है। स्थावर एक इंद्रिय है ना, जिसके पास अन्य कोई इंद्रियां नहीं होती है, मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। जिसके पास शरीर तो है लेकिन वह चल फिर नहीं सकती। तो क्रमहीना हूँ यानी क्रम से, यानी पैरों से रहित हूँ। जितने भी स्थावर जीव हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति का एक पेड़ आदि है। दुख तो उन्हें भी होते हैं, कष्ट तो उन्हें भी आते हैं, लेकिन वो बचाव नहीं कर सकते। आपको धूप लगेगी, आप छाँव में आकर के बैठ जाओगे, बारिश होगी छत के नीचे आ जाओगे, ठंडी लगेगी आप बचा लोगे, एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं। लेकिन जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, स्थावर का है, वे कहीं जा नहीं सकते। तो माटी कैसी है? क्रमहीना हूँ, वो कह रही है यानी मेरे पास पैर नहीं है जिससे मैं भाग करके चल करके रक्षा कर सकूं। और कैसी है? पराक्रम से रीता यानी मेरे पास वह शक्ति भी नहीं है, बाहुबल भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पराक्रम कर सकूं, बड़ा पुरुषार्थ कर सकूं। कुछ लोग होते हैं भावना रखते हैं लेकिन पुरुषार्थहीन होते हैं, पराक्रमहीन होते हैं। कुछ के पास शक्ति नहीं होती है और कुछ के पास उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। माटी के पास तो पराक्रम करने की, पुरुषार्थ करने की शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ मनुष्य होते हैं ऐसे, पंचेंद्रिय हैं, संगी हैं, मन वाले हैं, शक्ति अंदर है, लेकिन उन्होंने अपने मन को ऐसा बना लिया है, कमजोर बना लिया है कि वो मान बैठे हैं कि हम जीवन में पराक्रम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कार्य मेहनत नहीं कर सकते, श्रम नहीं कर सकते, कुछ हम आगे बढ़ कर के कर नहीं सकते। तो ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं। माटी की तो परिस्थिति है, परिस्थिति जन्य, वो कह रही मेरे पास स्वयं पुरुषार्थ करने की शक्ति नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास तो होती है कि नहीं। फिर भी कुछ लोग होते हैं शक्ति होते हुए भी बैठे रहते हैं,
जिससे कहा जाता है निठल्ले। क्या बोलते हैं? कुछ काम धाम नहीं करते, बैठकर सोते ही रहते हैं, बस रेस्ट करना और आराम करना, जो बाप दादा की संपत्ति मिली है उसे उड़ाना, होते हैं ना। तो उस पराक्रम से रीता वो कह रही है विपरीता है इसकी भाग्य रेखा, यानी जो भाग्य रेखा है विपरीत है, अनुकूल नहीं है, जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। यातनाएं पीड़ाएं ये कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे कब तक पता नहीं, इनकी छोर है या नहीं। समझ रहे हो क्या लिखा है? देखो जहाँ आपको 3-4 डैश मिलेंगे ना, कितनी और यानी आगे, बोलते बोलते जो व्यक्ति रुक जाता है उसे इस ढंग से पढ़ना कि जैसे आप पिक्चर ही देख रहे हो। शब्द वही होंगे, लेकिन जब व्यक्ति दुखी होकर के बोलता है तो शब्द धीरे धीरे वो उसके अंदर ही सिमट करके से रहने लगते हैं। भाव है लेकिन वह शब्दों के माध्यम से निकल नहीं पाते हैं। हृदय में भरा हुआ है लेकिन वह कह नहीं पाता, इतना जब दुखी हो जाता है, अथवा जब इतने वो सुख से भर जाता है, इतना प्रसन्न होता है, आह्लादित होता है, तब भी वह कह नहीं पाता, शब्द मौन हो जाते हैं, सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं। आंखें अपने आप कहने लगती है। तो जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है तब भी व्यक्ति की आंखें अपने आप बोलने लगती हैं, अथवा जब बहुत दुखी होता है तब भी उसके शब्द नहीं फूटते हैं, बस उसका हृदय अथवा वो आंखें अथवा उसका फेस, उसका चेहरा ही अपने आप बोलने लगता है। तो यहाँ पे जो डैश डैश है, कितनी और आगे का अर्थ है, यानी कितनी और आगे तक, कब तक पता नहीं, इनकी इसकी वेदनाओं की छोर है भी या नहीं है। यानी जीवन में कभी खुशियाँ आएंगी भी अथवा नहीं आएंगी, कि ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है व्यक्ति, थोड़ा सा हताश सा हो जाता है। तीव्र पाप कर्म के उदय में जब कुछ भी अच्छा सा नहीं दिखता है तो थोड़ा सा हो जाता है, पर घबराना नहीं। अब इसके बाद उसकी यात्रा कैसे बदलेगी, वही पूरी स्टोरी इस महाकाव्य में चलेगी। यदि बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी आंखों के आगे बिल्कुल ऐसा आ जाएगा कि जैसे कोई फिल्म की स्टोरी ही चल रही है। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना इसे। और कितना दुख है, श्वास श्वास पर नासिका बंद कर, आर्त घुली घूंट बस पीती ही आ रही हूँ, और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित न हो, मुख पर घूंघट लाती हूँ, घुटन छुपाती छुपाती घूंट पीती ही जा रही हूँ, केवल कहने को जीती ही जा रही हूँ। वेदना समझ में आ रही है मिट्टी की? नहीं समझ में आ रही है। पढ़ना के लिए नहीं है, उसे आत्मसात करना है। यदि आप उसकी वेदना को अपनी वेदना बना लोगे ना तो धर्म ध्यान हो जाएगा। बिल्कुल कह रहे हैं आप। पर की पीड़ा यदि हमारी पीड़ा बन जाए, जानते हो वो कौन सा ध्यान कहलाता है? सबसे उत्तम ध्यान कहलाता है अपाय विचय धर्म ध्यान। पर की पीड़ा हमारी पीड़ा बन जाए। 2 वर्ड्स आते हैं, एक होता है सहानुभूति और एक होता है समानानुभूति। एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है। सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस है? बस उतना ही अंतर है जितना सहानुभूति और समान अनुभूति। जब कोई व्यक्ति किसी दुखी को देखता है, जैसे किसी के घर में कोई गमी हो जाती है, वियोग हो जाता है, मरण हो जाता है, तो आप लोग क्या करते हो? तिये में जाते हो अथवा तेरही में जाते हो, तो क्या करके आ जाते हो? सांत्वना के 4 शब्द बोल करके आ जाते, सहानुभूति जता करके आ जाते। वो भी सुनता है,
हाँ, ये समझाने आ गए हमको। जब उसके यहाँ मरण वियोग होता है तो आप समझाने पहुंच जाते हो, सहानुभूति देने पहुंच जाते हो, और आपके यहाँ कुछ होता है तो वो पड़ोसी फिर आपके यहाँ आ जाता है। ये सहानुभूति है। लेकिन एक अलग फीलिंग होती है, वह समानानुभूति की होती है। सहानुभूति में हम उसे सिर्फ शब्दों के माध्यम से समझाते हैं, लेकिन समानानुभूति यानी एम्पैथी में क्या होता है, उसकी पीड़ा को हम अपनी पीड़ा मान लेते हैं। सिंपैथी में उसकी पीड़ा उसी की रहती है, हमारे सिर्फ शब्द रहते हैं। लेकिन एम्पैथी में क्या होता है, अब उसकी पीड़ा उसकी नहीं रहेगी, सामने वाले की पीड़ा सामने वाले की नहीं रहेगी, वो पीड़ा हमारी हो जाएगी। और जिस क्षण पर की पीड़ा स्व की पीड़ा बन जाए तो वहीं से धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। अंतर समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? धर्म बहुत कठिन नहीं है। धर्म मात्र मंदिर तक सीमित नहीं है, धर्म पूजा तक सीमित नहीं है। जो परिणामों का धर्म वो हम बात कर रहे हैं, अंतरंग धर्म की हम बात कर रहे हैं। और इस धर्म की बात बहुत कम लोग करते हैं। जब भी धर्म की बात आती है, 4 शब्द तक सीमित रहते हैं व्यक्ति, मंदिर तक सीमित रहते हैं, अथवा 4 शब्द सुनाने तक सीमित रहते हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं धर्म कब, जब वो हमारे भीतर आत्मसात हो जाए। दुख उससे हो रहा है, कष्ट उससे हो रहा है, वेदनाओं से हो रही है, लेकिन हृदय हमारा रो रहा है। कभी होता है आपके साथ? वो भूखा वो है, लेकिन कष्ट आपको हो जाए, अनुभूति आपको हो जाए। अब आप कहोगे, बुद्धि लगाओगे, अब भूखा जो रहेगा उसी तो अनुभूति होगी, हमें कहां से अनुभूति होगी? जब व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है तो वो क्या कहेगा, जिसे खाने नहीं मिलेगा, भूख की अनुभूति उसे होगी। लेकिन जब व्यक्ति हृदय का प्रयोग करता है तो भूखा वह है, सामने वाला है, भोजन वह नहीं कर रहा है, लेकिन उस पीड़ा की, भूख की अनुभूति हमें हो जाए तो समझना हमारे भीतर समानानुभूति उतर करके आ गई। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हैं? और जिस दिन समान अनुभूति उतर करके आ जाएगी, वो दिन आपका सबसे सुंदर दिन रहेगा, सबसे अच्छा दिन रहेगा। वह दिन आपका धर्म का दिन रहेगा, क्योंकि आपने पर की पीड़ा को अपनी मान ली है। जब व्यक्ति पर के दुख, पर की पीड़ा को अपना स्वीकार कर लेता है तो फिर क्या करेगा? बिल्कुल वही करेगा जो अपने दुखों को दूर करने के लिए करता है। फिर उसे कहना नहीं पड़ेगा तुम करो, हेल्प करो, मदद करो, कुछ हमारे लिए आगे आ जाओ, कहना नहीं पड़ेगा। जब आपको भूख लगती है तो आप भोजन के लिए स्वयं पुरुषार्थ शुरू कर देते हो कि नहीं कर देते? कहते नहीं हो कि भोजन करना है? किसी से कहते हो भूख लगी है, भोजन करना है, करना है? कोई रट नहीं लगाता व्यक्ति। भूख को शांत करने के लिए भोजन कर लेता है। दर्द पैर में हुआ, उसको ठीक करने के लिए, घाव पैर में हुआ, उसका इलाज कराने के लिए तुरंत वह दवाई का प्रयोग कर लेगा, डॉक्टर के पास चला जाएगा। सिर्फ कहेगा नहीं, हाँ पैर में घाव हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, अब डॉक्टर के पास जाना है, अब डॉक्टर के पास जाना है। कभी ऐसा होता है? यदि कुछ हो जाए आपके शरीर में तो आप कहते हो डॉक्टर के पास जाना? नहीं कहते, नहीं, तुरंत चले जाते हो। कब व्यक्ति तुरंत चले जाता है? और वह यह भी इंतजार नहीं करता है कि घर में बड़े लोग कहेंगे तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेरा मित्र कहेगा तो मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगा। नहीं, तुरंत चला जाता है। क्यों? जब पीड़ा उससे असहनीय हो जाती है तो कहता है कि नहीं, अब सहन शक्ति के बाहर हो रही है, अब तो डॉक्टर से इलाज लेना बहुत जरूरी हो गया है। ये कब होता है? जब उसकी वेदना इतनी हो जाती है। तो जिस क्षण पर की वेदना हमारी वेदना बन जाए, सिंपैथी जब एम्पैथी में कन्वर्ट हो जाए, तब समझना धर्म हमारे भीतर उतर करके आ रहा है। अभी कितने लोगों के हृदय में धर्म है? बताओ हमें। तो ये जो पढ़ रहे हो, हम इतना कह रहे हैं, इसे सिर्फ शब्दों से उच्चारण के लिए नहीं करना, अथवा जो सुन रहे हो उसे सुनने तक सीमित नहीं रखना, उसे आत्मसात करने की कोशिश करना। ने पर का जो भी दुख सुख है, हम उसे आत्मसात कर लें।
ऐसा नहीं कि आप आत्मसात करने की कला नहीं जानते, जानते हो? नहीं जानते? हम बता दें कैसे जानते हो? जब आपके बेटे को चोट लगती है तब आपकी आंखें कैसी भीग जाती? चोट तो उस बेटे को लगी, आंसू आपकी आंखों से कैसे निकल जाते हैं? खून उसे निकल रहा है और आंसू आपके बह रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? हमें बता दो थोड़ा सा। क्यों? खून बेटे के पैर से निकल रहा है और आंसू मां की आंखों से, पिता की आंखों से कैसे बहने लगते? अभी तो कह रहे थे ना, भूख जिसे लगेगी उसको अनुभूति होगी। तो चोट जिसे लगी तो दुख की अनुभूति उसे होना चाहिए, बेटे को कि मां को भी होना चाहिए। बुद्धि क्या कहेगी? बताओ, बुद्धि क्या कहेगी? दुख का अनुभव तो बेटे को होना चाहिए, रोना भी उसे चाहिए। फिर माँ क्यों रोती हैं? आप क्यों रोने लग जाते हो? जितनी माँ बैठी हैं, जितने पिता बैठे हैं, क्यों आपकी आंखें भीग जाती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि आपने उसे अपना माना है ना। जब व्यक्ति सामने वाले को अपना मान लेगा तो वहीं से जीवन में एम्पैथी आ जाएगी, पर की पीड़ा हमारी पीड़ा हो जाएगी। तो थोड़ी ये माटी की वेदना सुन लो, सुन पाओगे कि नहीं? थोड़ा सा अपना हृदय है ना, संवेदनाओं से आपूरित करना सीखो, अपनी चेतना को इस प्रकार की बनाने की कोशिश करो। आगे चलते हैं। कैसी स्थिति है उसकी? श्वास श्वास पर नासिका बंद कर, आर्त घुली घूंट बस पीती ही आ रही हूँ। यानी प्रत्येक श्वास में नासिका बंद करके कौन से घूंट पी रही है? आर्त का अर्थ होता है दुख, आर्त ध्यान होता है ना। आर्त का अर्थ होता है पीड़ा, यानी सिर्फ आर्त के दुख से घुले हुए घूंट को ही मैं अपना पेय बनाया है, भोजन बनाया, उसे ही पीती आ रही हूँ। और अब विशेषता देखना, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है, इस घटना से कहीं दूसरे दुखित न हो, मुख पर घूंघट लाती हूँ, घुटन छुपाती छुपाती घूंट पीती ही जा रही हूँ, केवल कहने को जीती ही जा रही हूँ। कुछ ऐसे स्वाभिमानी लोग होते हैं जिनके जीवन में दुख तो होते हैं, लेकिन वो किसी के समक्ष एक्सप्रेस नहीं करते। बोले जीवन मेरा दुखी है, कष्ट मेरे जीवन में है, तो मैं अपने कष्टों से दूसरों को क्यों दुख दूं? ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू, ये उनका एंगल है। लेकिन हमारा एंगल क्या होना चाहिए? उसके दुख को हम अपना देखें, लेकिन जो स्वयं सहन करता है वो ये कोशिश करता है कि मेरे द्वारा कोई भी दुखी ना हो। ठीक है, कर्म का उदय मेरा है तो मैं सहन करूंगा, मैं अपने कर्म के उदय में दूसरों को क्यों समाहित करूं? मैं रो रहा हूं तो वो मेरे कारण वो क्यों रोए? तो ये महानता की सबसे बड़ी निशानी होती है। हमारे जीवन में कष्ट है तो हम स्वयं सहन करेंगे, हम क्यों दुखड़ा अपना रोए दूसरों के आगे? अंतर समझना। अब एक तरफ कहा जा रहा है हमें दूसरों के दुखों को अपना समझना है, लेकिन जो सहन करने वाला व्यक्ति, जिसके ऊपर बीत रही है, जो महान होता है, वो क्या सोचता है? नहीं, मैं अपने द्वारा अपने दुखों से किसी को पीड़ित नहीं कर सकता। इस कारण वो माटी क्या कह रही है? दूसरे दुखित ना हो, मुख पर घूंघट लाती हूँ। इस कारण मैं अपने घुट मुख को ही छिपा करके रखती हूँ कि कोई मुझे देख ना ले, मेरे रोते हुए चेहरे को पढ़ ना ले, मुझे देख करके उनकी आंखें नम ना हो जाए। इस कारण ऐसे। आगे क्या कहा जा रहा है? घुटन छुपाती छुपाती घूंट पीती ही जा रही हूँ, केवल कहने को जीती ही जा रही हूँ। जी तो रही हूँ फॉर द नेम सेक, बस नाम मात्र के लिए। और ऐसे बहुतायत लोग मिल जाएंगे इस दुनिया में। ये जीना भी कोई जीना है? क्यों? बतलाओ, आपका जीना भी कोई जीना है? लगता है आपका जीना जीना है? जीना का अर्थ क्या होता है? जीना का अर्थ होता है, एक तो अर्थ होता है लाइफ को अच्छे से जीवन में ढाल जी लेना, और एक जीना का अर्थ होता है स्टेयरकेस, सीढ़ी बोलते ना, बुंदेलखंड में बोलते जीना से चढ़ जाओ।
तो ये जीना भी कोई जीना है? अरे जीना तो वो होना चाहिए जहां पे व्यक्ति चढ़ करके ऊपर पहुंच जाए, है ना? जब जीने से चढ़ता है तो व्यक्ति ऊंचाइयों को पा लेता है। लेकिन कुछ लोगों का जीना कैसा होता है, जहां से सिर्फ उतरा जाता है, उसके जीने से वो नीचे आ जाता है। कुछ लोगों का जीना कैसा होता है, उसके जीने से चढ़ करके व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता है। तो आप लोगों का जीना कैसा है, उतरने वाला कि चढ़ने वाला? कैसा जीना है? समझ रहे हैं? श्लेष समझ में आ रहा है? दो अर्थ हैं इसके। एक जीना मतलब अपनी लाइफ को पास करना, जी नहीं रहा है वो तो टाइम को काट रहा है, जैसे तैसे समय पास कर रहा है, जैसे तैसे वो भगवान से मिन्नतें मांग मांग करके भगवान उठा ले। कुछ लोग होते हैं ना, अब कुछ नहीं बचा संसार में, अब तो जल्दी ऊपर बुला ले, कुछ ऐसे रोते भी रहते हैं। तो उनका जीना भी कोई जीना कहलाता है? एक ये तो नहीं बोलते भगवान उठा ले, लेकिन उनके जीने में जैसे कोई सार ही नहीं है। उनकी लाइफ में, उनकी जिंदगी में कुछ चार्म ही नहीं है, कुछ उत्साह ही नहीं है, कुछ आनंद ही नहीं है। वो नीचे से नीचे तक और आते चले जाते हैं, भुजे भुजे से जीते हैं। जीते क्या हैं? अपने ही शव को अपने ही ऊपर, कंधों के ऊपर ढोते रहते हैं। व्यक्ति तो दूसरे के शव को अपने कंधों पर ढोता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहने के लिए जीते हैं, और उनकी जिंदगी कैसी होती है? अपनी ही बॉडी को अपने ही कंधों पर ढोते हैं। मरते नहीं है, आयु तो रहती है, लेकिन कैसे हैं? बस नाम मात्र के लिए। दुनिया की दृष्टि में वो जी रहे हैं, लेकिन वो स्वयं की दृष्टि में तो शायद मरने से भी बदतर, मरने से भी कुछ बुरा हो सकता है लाइफ में। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछते हैं, क्या मृत्यु से भी बदतर कुछ स्थिति हो सकती है? बदतर मतलब वर्स्ट सिनारियो। बदतर का अर्थ क्या होता है? बैड, वर्स्ट एंड वर्स्ट। जो बदतर हो गया यानी कि लोएस्ट कैटेगरी का। तो मृत्यु से भी बदतर कोई स्थिति हो सकती है? हाँ होती है, बहुत सारे लोगों की होती है। वो जी रहे हैं, लेकिन उनके जीने में कुछ है ही नहीं। घुट घुट करके जी रहे हैं या घुट घुट करके मर रहे हैं, यही समझ में नहीं आता। घुट घुट करके जीना और घुट घुट करके मरने में कितना अंतर हुआ? थोड़ा चेक करते जाना, अपनी अपनी चेतना को परखते जाना, निरखते जाना। आपकी चेतना कैसी है? आपका जीना कैसा है? ऊपर चढ़ने वाला है कि नीचे उतरने वाला है, कि मृत्यु से भी गया बीता है, इंतजार कर रहे हों, हमेशा रोते ही रहते हों, परिस्थिति वश नहीं, स्वयं की मन की कमजोरी के वशीभूत होकर के। नहीं समझ में आ रहा विषय? तो माटी कह रही अपनी माँ से, ये जीना भी कोई जीना है? जीती ही आ रही हूँ, केवल कहने को जीती ही आ रही हूँ। लोगों के कहने के लिए हाँ जी रही हूँ। डॉक्टर कहेगा हाँ जीवन है, अभी लाइफ लाइन है। क्यों? हार्ट बीट्स चल रही है, हार्ट बीट्स दिखा रही हैं, ईसीजी रिपोर्ट दिखा रही है, हार्ट काम कर रहा है, नसें जो है फड़क रही हैं, बहुत मंद गति से हार्ट काम कर रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो वेंटिलेटर में आ जाता है ना, अभी कोरोना काल में बहुत सारे लोग वेंटिलेटर में आ गए थे, तो वेंटिलेटर में कैसे जिया जाता है? जो वेंटिलेटर में रहता है उसका जीना कैसा रहता है उसे खुद नहीं पता, परिवार वालों को लगता है कि वो जी रहा है, लेकिन वो जीना भी कोई जीना सा होता ही नहीं, होश ही नहीं है, हवास ही नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा है कहने के लिए ही जीती जा रही हूँ, अर्थात जीवन में कुछ जब होता ही नहीं है तो वो नाम मात्र का जीवन होता है। तो ऐसी वेदना उस माटी की है
थोड़ी सी माटी की वेदना को समझ लो आगे। और इस पर्याय की इति कब होगी, इस काया की च्युति कब होगी, बता दो माँ इसे। इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं, अनगिन गुणों पाकर अवनत होगा या नहीं, कुछ उपाय करो माँ, कुछ खुद अपाय हरो माँ। भाव समझ में आ रहे? अब वो बात कह दी माटी ने, इस पर्याय की इति कब होगी, जैसे सारे दुनिया वाले कह देते भगवान अब कब उठाएगा तू, अब ये शरीर कब छूटेगा, है ना। जब किसी को पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, बिस्तर में पड़ा रहता है, बेड सोल्स हो जाते हैं, ना करवट बदल पाता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, भोजन पानी शरीर की हर एक्टिविटी, मल का विसर्जन से लेकर के सब कुछ A to Z जब बेड पर ही होती है, तब ऐसे जो पेशेंट होते हैं बस वो यही कहते हैं अब इंतजार है। किसका? किसका इंतजार? बस तो बस वही अब इतनी वेदना से भर चुकी है वो माटी की, इंतजार कर रही है, कहती है अपनी माँ से इस पर्याय की इति कब होगी। इस पर्याय की मतलब ये शरीर, इति का अर्थ होता है समाप्ति, एंड, END, एंड। ये शरीर कब छूटेगा, इस काया की च्युति कब होगी। च्युति का अर्थ होता है छूट जाना। ये शरीर कब छूटेगा और ये पर्याय जो माटी की पर्याय मिली है वो माटी की पर्याय कब मुझसे दूर होगी, बता दो हे माँ इसे, यानी आप मुझे इस बात से परिचय करा दो। इसका जीवन उन्नत होगा या नहीं, यानी मेरा जीवन जो है उन्नत ऊपर बढ़ेगा भी कि नहीं, अनगिन गुणों पाकर अवनत होगा या नहीं। जब व्यक्ति उन्नत हो जाता है, ऊपर बढ़ जाता है, तो उसके भीतर क्वालिटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ पैदा हो जाती, गुण पैदा हो जाते हैं। और जब गुण आ जाते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा हो जाता है, इसका एक ड्रॉबैक भी आ जाता है। वो कौन सा? वो अभिमानी हो जाता है, उसे गर्व घमंड जो है आकर के घेर लेता है। जब कुछ प्राप्ति होती है तो एक अभिमान आने की पॉसिबिलिटी भी साथ में आ जाती है, संभावना हो जाती है। तो यहाँ पर जो कह रही है वो माटी, अनगिन गुणों को पाकर के अवनत, अवनत का अर्थ होता है मैं विनयशील रहूंगी कि नहीं, कि अभिमान से भर उठूंगी, अवनत होगा या नहीं, कुछ उपाय करो माँ, कुछ ऐसा उपाय करो। खुद अपाय हरो, अपाय का अर्थ होता है दुख, यानी मेरे दुखों का आप स्वयं ही हरण करो, कुछ ऐसी दवा करो, कुछ इस प्रकार का रास्ता दिखाओ कि मेरे समस्त दुख जो है छूट जाए, नष्ट हो जाए। और सुनो, विलंब मत करो। अब वही बात आ गई है, पद दो पथ दो पाथेय बीधो माँ। क्या मांगा उसने, माटी ने, अपनी माँ से? क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है तो किससे मांगता है? बच्चा किससे मांगता है? माँ से ही तो मांगता है, नहीं? क्या मांगा उसने माँ से? कुछ अपाय हरो, कुछ उपाय करो, और सुनो देरी मत करो। विलंब का अर्थ बहुत हुआ, देरी नहीं करो। पद दो पथ दो पाथेय बीधो। पद का अर्थ वो चरण दो जिससे मेरा आचरण अच्छा बन सके, वो पथ, वो रास्ता दो, वो दृष्टि दो जिससे मैं अच्छे से चल सकूं, और वो पाथे दो जिससे मुझे जीवन में संबल मिलता रहे। यानी कुछ ऐसे सूत्र, कुछ ऐसी ज्ञान की बातें। होता है ना, जब आप गुरु के दर्शन करने जाते हो, आचार्य भगवान के पास जब जाते हैं लोग, तो आचार्य भगवान से कुछ सूत्र मांगते हैं। आचार्य भगवान, हम लोग भी हैं तो हम लोग भी मांगते हैं। आर्य का संघ है, मुनि महाराज का संघ है,
जब दीक्षा दिवस होता है अथवा आचार्य भगवान विहार करने के लिए भेजते हैं और दूर अपने चरणों से दूर, तो गुरु के पास जाकर के कुछ सूत्र मांगते हैं, ऐसे सूत्र जो हमारी साधना में सहयोगी हो सके, ऐसी गाथा, ऐसा कोई रास्ता, ऐसा कोई ज्ञान का वह भाव जिसे पढ़ करके, जिसका चिंतन करके, जिसको सोच करके एक संबल बढ़ सके, तो जिससे हमारा संबल मजबूत हो जाता है, हमारा विल पावर, संबल मतलब विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति, जो आत्मविश्वास, वो किससे मिलता है? आत्मविश्वास किससे बढ़ता है? कुछ ऐसे सूत्र जब हमें मिल जाते हैं जीवन में, उन सूत्रों को सुन करके, सूत्रों को पान करके, उस सूत्र के अर्थ को सुन करके प्रतिकूलता में हम उससे बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, झेल जाते हैं, घबराएंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, डामाडोल नहीं होंगे, संभाल लेंगे। यानी जब जब जीवन में विपत्ति आए तो कुछ इस प्रकार का पाथेय होना चाहिए, कुछ इस प्रकार का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। उन विपत्ति के क्षणों में हम गिर ना पाए, संभले रहे, तो वो कहलाता है पाथेय, यानी जो हमारे लिए सपोर्ट बन करके खड़ा रहे। वो एक वाक्य, वो एक आशीर्वाद हो सकता है, अथवा उसे और समझना है तो एक ऐसा सम्यक ज्ञान, जिस सम्यक ज्ञान की बदौलत हमारा चरित्र भी निर्मल बना रहता है और हमारी दृष्टि, पद यानी चरित्र हुआ और पथ यानी वो दृष्टि, इसे धर्म की दृष्टि से, एंगल से समझना हो तो पद का अर्थ हुआ सम्यक चारित्र, पथ का अर्थ हुआ वो समीचीन दृष्टि अर्थात सम्यक दर्शन, और पाथेय का अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान। तो जीवन में सफलता तब मिलती जब ये तीनों हमें मिल जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, चाहे मोक्ष मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो। ऊंचाइयां वही छीता है जो श्रद्धा से सहित होता है। बिजनेस भी करना हो, उसका विश्वास जब दृढ़ होता है और उस बिजनेस के बारे में उसे जानकारी होती है, कहाँ से लाना, कहाँ बेचना, किससे लेना, किसे देना, कौन सा ट्रेंड है, कौन सी फैशन है, कौन सा मार्केट है, कौन सी मंडी है, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कहाँ ये डिस्पोज होगा, कौन सा, सब कुछ जिसे पूरा नॉलेज होता है A to Z, और जिसका विश्वास दृढ़ होता है, तो वो सम्यक दर्शन हो गया। अब उस नॉलेज के अकॉर्डिंग जो अपने जीवन को बना लेता है, ने उस एक्टिविटी को करने लगे, पुरुषार्थ करने लगे, तो वो कहलाएगा पद। तो क्या हुआ? दृष्टि, ज्ञान और पुरुषार्थ। दृष्टि हो गई पद, दृष्टि क्या हो गई? पथ हो गई, ज्ञान हो गया पाथेय, और हमारा पुरुषार्थ अथवा हमारा चरित्र अथवा हमारा आचरण क्या हो जाएगा? पद। तो समझ में आया? उस माटी ने क्या मांगा? माटी ने ये नहीं मांगा कि हे माँ तू मुझे आशीर्वाद दे दे कि मेरा जीवन जो है कष्टों से रहित हो जाए। देखो विशालता, देखो माटी की। मैं खुशियां नहीं मांग रही हूं तुमसे। आप लोग क्या है, भगवान से क्या मांगते हो? भगवान मेरे जीवन में दुखों को तू दूर कर दे, मेरे जीवन से कष्ट दूर चले जाएं। और जिंदगी भर मांगते रहे लेकिन कभी कष्ट दूर नहीं हुए, क्योंकि आपने गलत चुनाव किया। आपकी मांग प्रभु से गलत रही। उस माटी से मांगना सीखो। माटी ने ये नहीं कहा कि मेरे जीवन में कष्ट ना आए, माटी ने तो यही मांगा कि मुझे ऐसा रास्ता दे दे माँ, मुझे ऐसा समीचीन ज्ञान बता दे, और मुझे एक आचरण दे दे जिस आचरण को करके, जिसे अपना करके मैं उस रास्ते पर चल करके उस मंजिल को प्राप्त कर सकूं। समझ रहे हो? आप लोग क्या मांगते हो? बढ़िया घटिया क्वालिटी की मांग रहती है आपकी। क्या करें, रेडीमेड का ज़माना है, फास्ट फूड का ज़माना है, इंस्टेंट सब कुछ चाहिए। ऑर्डर दिया तुरंत होम डिलीवरी चाहिए। भगवान से डिमांड रखी, नेक्स्ट डे ही वो फुलफिल चाहिए, होना चाहिए। ऐसे ही होता ना। तो आज का व्यक्ति जो है क्या मांगता है? सीधे फल चाहिए उसको। फल, सुख रूपी फल जो है आसमान से टपक करके नहीं गिरता है, इस बात को समझना।
यदि हमें फल चाहिए, आम चाहिए, तो आम कहाँ से मिलेगा? वृक्ष से आएगा। वृक्ष कहाँ से आएगा? उस गुठली से आएगा। गुठली को जब बोया जाएगा तब उसमें से अंकुरण फूटेगा, फिर वो वृक्ष की यात्रा होगी। जब वृक्ष बढ़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब उसमें वो फूल आएगा, फिर फूल जो है फल में ढलेगा, तब जाकर के वो सक्सेस रूपी फल की प्राप्ति होती है। आप भगवान के पास सीधा आम चाहिए, भगवान मुझे तो सीधे सुख रूपी आम दे दो। भगवान भी सोचते होंगे कैसे गधे लोग हैं, कैसे अज्ञानी हैं, कैसे अनाड़ी लोग हैं, कुछ समझते ही नहीं है। क्या समझना है तो माटी से समझ लो। क्या मांगना भगवान से? भगवंत मुझे एक रास्ता दे दो जिस रास्ते पर मैं अपने विवेक से, अपने ज्ञान से चल सकूं, पुरुषार्थ कर सकूं, और जब पुरुषार्थ करूंगा तो अपने उस मंजिल तक अवश्य पहुंच जाऊंगा, वह सुख रूपी फल मुझे प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? सत्येंद्र जी समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अच्छा ये बात बताओ, कठिन तो नहीं लग रहा? मूकमाटी ग्रंथ हम पूछ तो लें एक बार, अभी तक हमने आपसे पूछा नहीं है। हाँ, कठिन तो नहीं लग रहा? शब्द समझ में आ रहे हैं, अर्थ समझ में आ रहा है, और भाव को पकड़ने की कोशिश करना। इसमें इतने सुंदर भाव भरे हैं इस ग्रंथ में। पूरा अध्यात्म भी भरा है, पूरा चरित्र भी भरा है, चरणानुयोग भी भरा है, दर्शन भी भरा है, धर्म भी भरा है, सब कुछ भरा हुआ है। बस दृष्टि हमें चाहिए देखने की, और कुछ नहीं। सब कुछ है इसमें। जो आप चाहते हैं, दुनिया का जो भी व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है उसे सब कुछ मिलेगा इस ग्रंथ से। बस एंगल चाहिए देखने का। वो ला सकते हो? नहीं ला सकते, इतनी क्षमता नहीं है। तो इसे सुन करके इस एंगल को अपने भीतर पैदा कर लेना, इस दृष्टिकोण को अपने भीतर पैदा कर लेना। और ये दृष्टिकोण आ गया तो समझ लेना मूक माटी पढ़ना और मूक माटी सुनना सार्थक हो जाएगा। समय आपका हो रहा है, बस ये पेज पूरा। हाँ, माइक से बोल दो। हाँ बोलो। हाँ एक प्रश्न था। हाँ बिट्टी अपनी माँ से कह रही है कि मैं सुख भुगता हूँ और दुख भुगता हूँ। हाँ ऐसा वो अपने भाव व्यक्त कर रही है। पद दलित हूँ, इतना सब होने के बावजूद भी उस माटी में ऐसी क्या खूबी है कि उसकी सुगंधी के लिए हम लोग ला रहे हैं। हाँ, सुगंधी तो है, फूटती है, क्षमता है, और उसकी पूरी यात्रा का वर्णन मूक माटी ग्रंथ में किया जाएगा। आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा बहुत अच्छे से। सब कुछ उसके भीतर समाहित है। जब हम दूसरे एंगल से देखेंगे तो हमें उस एंगल के माध्यम से वो वस्तु भी नजर आएगी, सुख रूप नजर आएगी। लेकिन अभी जो है, यदि हमें अपना विकास करना है, इसमें आगे आचार्य भगवान बहुत अच्छे से खोलेंगे क्या होना चाहिए, कैसी विचारधारा होना चाहिए। इस पेज को पूरा कर लें, समय हो रहा है, फिर नहीं तो अपनी यात्रा पूरी रह जाएगी। फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है, दोनों अनिमेष एक दूसरे को ताकती हैं। धरा की दृष्टि माटी में, माटी की दृष्टि धरा में, बहुत दूर भीतर जा जा समाती है। इतना ही रखते हैं। इसके अर्थ को थोड़ा सा अब बाद में समझेंगे, ठीक है? तो जो लोग पढ़ रहे हैं अथवा सुन रहे हैं उनसे कहना है, कल भी आपसे बात कही थी, अपने मानस में ये धारणा नहीं बनाना कि ये ग्रंथ बहुत कठिन है। हम कह रहे हैं ये ग्रंथ बहुत सरल है, बहुत सरल है। अपनी ग्रंथि को खोल लेना मन की, बस इस भावना से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तो जो पढ़ा रहे हैं उसकी एग्ज़ाम भी होगी आपकी ऑनलाइन, आपको पेपर भी मिल जाएगा। तो ऑनलाइन पेपर पाने के लिए वीकली और वीक में ट्वाइस एग्ज़ाम भी हो सकती है, गूगल फॉर्म में मिल जाएंगे आपको, वो सबमिट करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत अच्छे हैं। तो आपको यदि एग्ज़ाम फेस करना है तो उसके लिए जानकारी आपको सत्येंद्र जी दे देंगे, उसमें हम सब कुछ पता चल जाएगा। आज समय हो गया है, इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, उधर थोड़ा सा बता दो, वो जानकारी दे दें। हाँ सत्येंद्र जी घोषणा कर दो। हाँ देखिए, अभी ये मूक माटी आपने शायद श्रवण की, लेकिन अभी हो सकता है हमारे गले में ही अटकी हो, लेकिन इसको भीतर उतारना बहुत आवश्यक है। हो सकता है अभी शायद कुछ नींद भी अपने को आती हो, क्योंकि जब हम पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तो कुछ कठिनाई महसूस होती है, लेकिन जब दूसरी कक्षा में बैठना शुरू कर देते हैं तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है।
इसी प्रकार से हम ये मान के चलें कि हम अब तक हाई स्कूल, इंटर, एमए, बीए के छात्र थे, अब हमको पीएचडी करनी है, डॉक्टरेट करनी है, तो डॉक्टरेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पुरुषार्थ तो करना ही होगा। तो अब चलते हैं इस मूक माटी के रहस्य को, जैसा कि पूज्य गुरुदेव अपने सिरमुख से बताने का प्रयास कर रहे हैं। यदि और इस मूक माटी की गहराइयों में अपने को जाना है तो आप चाहें तो मूक माटी के इस कार्यक्रम को लाइव और बाद में इसका प्रसारण यूट्यूब चैनल पर होता है। मुनि श्री वीर सागर जी के भक्त के नाम से आप इस यूट्यूब चैनल पर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस मूक माटी के महाकाव्य को व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप यहाँ आस्तिक भैया और चंद्र भैया से संपर्क करें, और संभव आपके पास एक रजिस्टर भी घूमा होगा जिस पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो उस मोबाइल नंबर से आप उस व्हाट्सएप से और वहाँ से जुड़ सकते हैं। मूक माटी महाकाव्य का प्रवचन का ये जिनवाणी चैनल पर एक लाइव प्रसारण भी आज से प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि 8 बजे से 8:20 तक आप इस प्रवचन को वहाँ इस जिनवाणी चैनल पर लाइव भी देख सकते हैं। और इस मूक माटी की, जैसा कि अभी गुरुदेव ने बताया, परीक्षा भी होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो आपको मेंटली तैयार रहना है। यदि आपके कुछ प्रश्न होते हैं तो गुरुदेव अपन ऐसा करें कि ये प्रश्न अपने कागज पर लिख करके लाएं। आपके जो भी डाउट्स हैं प्रश्न लिख करके यहाँ भिजवा देना। हम लास्ट के 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे। ऐसा कुछ कर लेंगे। ऐसा जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि पढ़ते में तो वो डाउट्स आ जाते हैं, बाद में फिर विस्मृत हो जाते हैं। तो यदि आप चाहें तो पर्ची पर अपने क्वेश्चंस को उसी समय नोट करें, उस पर्ची को गुरुदेव तक अपन भेजेंगे और उसका यथानुसार गुरुदेव बताएंगे, ताकि हम अपनी परीक्षा को अच्छे से पास कर सकें। ऐसा यहाँ भाव है। ये एक चैलेंज है हमारे छिपी टोला के लोगों के लिए कि जो अब तक हमने नहीं किया वो अब हो रहा है, और आगे जाने क्या क्या होगा अपनी कल्पना से परे है। तो आइए चलते हैं पुनः उसी जो रजिस्टर रहेगा सभी लोगों को अपना नाम लिस्ट में मेंशन करना है, एज और अपना मोबाइल नंबर उसमें मेंशन करना, जेंट्स एंड लेडीज सभी को करना है ताकि उससे जुड़ सको। अगर कोई रजिस्टर पे नाम और नंबर लिखने से रह गए हो तो आप ले लें, रजिस्टर यहाँ घूम रहा है। यदि एक भैया चाहें तो उस रजिस्टर को लेकर के और आगे इसको बढ़ा दें एक दूसरे को।